जितना छेड़ोगे वो उतना ज्यादा दूसरा तरीका अपनाता है काटने का। तो तुमने भाई इस पवन दास को छेड़ दिया है, और छेड़ दिया तो ये पवन दास तो पहले ही मर चुका है। ये पवन दास तो पहले ही मर चुका है। दास आपको एक हकीकत घटना बताता है पुण्यात्माओं। परमात्मा अपनी किसी भी आत्मा को अगर अपने मिशन के लिए सेवा सौंपता है, उसको निमित्त बनाता है, तो ऐसे उठा के नहीं पटकता। परमात्मा पहले उसकी रिहर्सल करवाता है, पहले उस आत्मा को जीवित मारता है। परमात्मा जीवित है। पुण्यात्माओं, बात है 2016 की, जिस समय ये दास भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में था। मुझे इन गद्दारों की हकीकत का नहीं पता था। मैं इनके कंधे से कंधा मिला के चला करता था। उस समय गुड़गांव का नामदान संचालक था डॉक्टर संदीप शर्मा। जानते होंगे, जो गुड़गांव के भाई हैं सब जानते हैं। संदीप शर्मा जो कि डेंटल डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर है। गुड़गांव में शर्मा डेंटल क्लिनिक के नाम से उसकी छोटी सी दुकान है। गुड़गांव का सबसे पहले नामदान केंद्र उसी के घर पे था। और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन देवी, जो पेशे से वकील है प्राइवेट, जो गुरुजी के पहले 1-2 मुकदमे भी संभाला करती थी, गुरुजी से मिलने जेल में भी जाया करती थी। 2016 में नामदान केंद्र अपने घर पे होने के बावजूद वो डॉक्टर संदीप शर्मा महेंद्र भगोड़े का बिल्कुल एंटी, बिल्कुल विपरीत, दोनों मियां बीबी उसके खिलाफ। और जयपुर में वो अपना कोई एग्जाम देने के लिए आया था। जयपुर में अपना कोई एग्जाम देने के लिए आए थे दोनों मियां बीबी। और रात को दास की झोपड़ी पे रुके वो। और एक दिन नहीं, 5 दिन डॉक्टर संदीप शर्मा उसकी धर्मपत्नी 5 दिन तक दास की झोपड़ी पे रुके, मुझ पवन दास के पास। और पुण्यात्मा, वहीं से मुझे पहली बार सच्चाई का पता चला था। हकीकत में गुरुजी की बेटी क्या सोचती है गुरुजी के बारे में, गुरुजी का भाई क्या सोचता है, मुझे डॉक्टर संदीप शर्मा ने मंजू की ऑडियो तक सुनाई थी। मंजू की ऑडियो, वो ऑडियो मेरे हाथ नहीं लगी उस समय, वरना उसके मोबाइल से मैं निकाल लेता। पुण्यात्मा, इतने घटिया विचार उस मंजू के अपने बाप के प्रति हैं। उस महेंद्र भगोड़े की औरत के विचार, वो मंजू खुद कह रही थी ऑडियो में, महेंद्र भगोड़े की औरत के इतने घटिया विचार गुरुजी के लिए। उसने मुझे सच्चाई बताई कि भाई पवन दास, ये सारा सब कुछ खेल चल रहा है, और भाई हमारी मजबूरी है क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं और हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भाई तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने मुझे सच्चाई बताई थी। वो पहला इंसान था जिसने मुझे पूरी हकीकत बताई थी कि गुरुजी के परिवार की ये हकीकत है। भाई पवन दास, ये ले देख, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुना देता हूं तेरे को। पुण्यात्मा, उसी रात इस पवन दास ने एक लेटर लिखा गुरुजी के नाम पे रात के 2 बजे। डॉक्टर संदीप शर्मा ने मुझे आश्वासन दिया था कि तेरा लेटर मैं मेरी वकील पत्नी के माध्यम से गुरुजी के पास जेल में भेजूंगा, तुझे जो लिखना है तू लिख के दे दे। पुण्यात्मा, रात को 2 बजे ये पवन दास नीचे गया, अपनी भक्तमती को जगाया। दास रोने लग गया। बोली, क्यों रो रहे हो रात को, क्या हो गया? मैंने कहा, इन बच्चों को भी जगा। 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे थे दोनों उस समय, दोनों बच्चों को जगाया रात को 2 बजे। और दास ने पूरा लेटर लिखा, एक 1.5 पेज का। उस समय दास जंतर मंत्र जाया करता था 2016 में, जब इन मैनेजमेंट वालों ने जंतर मंत्र पे संगत को गुमराह करके बैठाया हुआ था सीबीआई जांच के लिए, और सीबीआई जांच नहीं हो पा रही थी। तो दास ने एक लेटर लिखा था गुरुजी के नाम पे कि हे परमपिता परमात्मा, ये जयपुर से आपका छोटा सा कुत्ता पवन दास, मेरी भक्तमती नीतू देवी और मेरे 2 बच्चे दीपक और लक्की, परमात्मा आपकी सीबीआई जांच सरकार नहीं करवा रही है। और परमात्मा, जब तक सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाएगा, वो आपकी सीबीआई जांच पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उस समय तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था। तो दास ने उस लेटर में लिखा कि हे गुरुदेव, आप अपने इस नीच पवन दास के परिवार पे दया बख्शो परमात्मा। ये दास सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि आपकी सीबीआई जांच हो। मैं अब की बार मेरे परिवार को लेके जंतर मंत्र पे जाऊंगा, और मैं कहीं से भी, मैं एक देसी कट्टे का, मैं एक बंदूक का, जो रिवॉल्वर आती है, जो पिस्तौल आती है,
कहीं से भी मैं एक छोटी सी पिस्तौल का जुगाड़ करूंगा, चाहे मेरे को लाख रुपए में क्यों ना मिले। हालांकि मैंने जीवन में कभी गिलोल भी नहीं खरीदी, लेकिन उस समय दास ने उस लेटर में लिखा कि परमात्मा मैं एक रिवॉल्वर खरीदूंगा, रिवॉल्वर, और अपने परिवार के साथ में गुरुजी मैं जंतर मंत्र पे लाखों भक्तों के सामने और पुलिस वालों के सामने स्टेज पे सबसे पहले मैं भाषण दूंगा कि ये सरकार मेरे गुरुदेव की सीबीआई जांच करवाए, मेरे गुरुदेव निर्दोष हैं, उनको बाहर रिहा किया जाए। और यदि सरकार मेरी बात पे ध्यान नहीं देती है तो उसी समय मैं सपरिवार